हेलो वेलकम्स माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सीरीज। आज आपके सामने मैं फिजिक्स का पार्ट 3 जो विद्युत धारा है उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। मतलब दो पार्ट, इसका पिछला दो पार्टों का हो चुका है, दो पाठों का हो चुका है, जिसमें आपका आपका स्थिर विद्युत और विद्युत आवेश वाला पार्ट जो है उनका हो चुका है। तो आज आपका विद्युत धारा पार्ट का है। इसमें के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको आप ध्यान में रखिए, आपको आएंगे आपके पेपर में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि और जो बड़ा क्वेश्चन होगा उसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, सामने आपको दिखा दूंगा, ऑप्शन भी दिखाऊंगा, सही होगा कौन सा वो भी दिखाऊंगा। तो देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार के बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। मतलब इसमें से कौन सा पदार्थ है जो संयोजक तार बनाने के लिए उत्तम है। ये आपका विकल्प है नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, मैंगनीज। तो कौन सा इसमें है, तो इसमें आपका कौन सा है ये देखना है। ठीक है, इसमें आपका कौन सा है, तो इसमें हमारा कौन सा है, तांबा, तांबा होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार टुकड़े की भुजा में की माप जो है 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी, इसकी समान जो समानांतर सतहें के बीच अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा। तो इसका अनुपात कितना होगा, तो ये होगा 4:1। कितना होगा, 4:1। इस पे पहला सही होगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। फ्यूज तार किससे बना होता है, तो आप जानते होंगे तांबा से बना होता है। किससे, तांबा से। फर्स्ट सही है इसमें, तांबा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपका जो लॉन्ग है, इतना बड़ा है, आप देख सकते हैं। तो ये है आपका, जो कि पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। इसमें आपका बी सही है, सही कर लेना। आपका E2+E1 होता है। ठीक है, समतुल्य विद्युत वाहक बल आपका ये होता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। इसमें भी बी सही होगा, यानी 2r/4, 2r/4 दूसरा सही होगा, दूसरा सा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न आपका है जो, इसमें आपका एक 10 ओम तार की लंबाई खींचकर आपका तिगुना लंबा कर दिया गया, उसका तिगुना लंबा कर दिया गया, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तार का नया प्रतिरोध जो होगा वो आपका 90 ओम होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, 200 वाट, 220 वाट है, बोल्ट है, 220 वोल्ट है और 1000 वाट है। बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब द्वारा खपित की गई शक्ति कितनी होगी। न्यूमेरिकल टाइप है, इसको आप करेंगे तो कौन सा इसमें सही होगा, आपका 250 वाट आएगा। सी ऑप्शन सही है। उसके बाद आपका आठवां है, किरचॉफ का प्रथम नियम, जो कि आपके सामने सिग्मा आई इक्वल 0, एंड द्वितीय नियम जो है आपका, ये क्रमशः किस पर आदेश, ये किस पर आधारित है, इसको बताना है। तो ये आपका समझ आधारित होता है डी, आवेश संरक्षण, योम ऊर्जा संरक्षण, इस पर सही होता है। उसके बाद अगला है आपका 9 नंबर, तापक्रम बढ़ने पर यदि तब प्रतिरोध घटता है तो वह क्या है। जब तापक्रम बढ़ाया जाए तो क्या है, तो इसमें आपका अर्धचालक होता है, वो आपका अर्धचालक होता है जिसका प्रतिरोध घटता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कुछ न्यूमेरिकल टाइप है, ये आपका फिगर है और इसमें प्रवाहित धारा, धारा निकालना है। तो आप धारा अगर निकाल ले होंगे तो आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन में आपका कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन में आपका ए सही होगा, 10 एम्पियर सही होगा। कितना सही होगा, 10 एम्पियर। और ये क्वेश्चन आपका है, ये भी आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और इसमें कौन सा सही होगा, इसमें आपका 40 वाट सही होगा। ठीक है, 40 वाट। और इस चित्र को आप अच्छे तरीके से देखिए, इसमें एक्स का मान निकालना है, मतलब एक प्रतिरोध इसमें छोड़ दिया गया है, इस प्रतिरोध को निकालना है। तो प्रतिरोध कितना आएगा इसमें, तो इसमें आपका 10 ओम आएगा प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा, इस एक्स की जगह आपका 10 आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन में आपका व्हीट स्टोन जो सेतु होता है, यानी ब्रिज होता है, उसमें भुजा का प्रतिरोध आपका PQRS है। संतुलन की स्थिति बताना है, तो संतुलन की स्थिति आपका क्या होगा, संतुलन की स्थिति आपकी होगी, ये जो वी ऑप्शन है, यानी P/Q = R/S होता है, ये होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका डी होगा, इसमें 1/3 ओम होगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन सामने आपके है, चित्र भी है और इसमें आप समझ सकते हैं। तो इसमें समतुल्य प्रतिरोध निकालना है आपको, प्रतिरोध कितना होगा इसमें निकालना है। तो प्रतिरोध इसमें आपका 1 ओम होगा, यहाँ पर आपका 1 ओम होगा, इसका टोटल प्रतिरोध निकालना। क्योंकि देखिए क्या है कि, ये देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा 1 ओम आ जाएगा।
बस आपको लगाने की ज़रूरत है तो आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। कितना होता है? अनंत। अगला अब क्वेश्चन है आपका, आर इसमें निकालना है, तो इसमें आर जो निकालना है तो आपका ऑप्शन इसमें देखिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर है, ऑप्शन आपका डी सही होगा, R/4। अगला क्वेश्चन है आपके साथ, आदर्श समय मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श प्रतिरोध 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़ सकते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद आपका ऑप्शन जो होगा 2R होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, आपके प्रश्न ये है, आप प्रश्न पढ़ लीजिए। ऑप्शन आपके नीचे आएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर नीचे भी हम ला रहे हैं, ये आपका है ऑप्शन, देखिए। तो इसमें आपका सी सही होगा। क्या सही होगा? सी। बढ़ते बढ़ते एक अचर मान को प्राप्त हो जाएगी प्रतिपथ की धारा जो होगी। क्वेश्चन का ये आपका चित्र है और इसमें आपका तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध निकालना है। तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा? तो टोटल प्रतिरोध आर ही होगा, क्योंकि कोई मान नहीं दिया गया है, तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा? आर होगा। उसके बाद यहाँ पर ये फिगर है, इसमें भी आपकी धारा की 0 होगी, तो एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान कितना होगा उसको निकालिए। तो एक्स मान आपका होगा 20 ओम। उसके बाद आपका है प्रतिरोधकता का ताप गुणांक SI मात्रक। ताप गुणांक SI मात्रक क्या होता है? तो होता है आपका SI गुणांक, गुणांक आपका बी होता है। क्या होगा? बी, की का -1 घात। उसके बाद 25 नंबर है आपका। 25 नंबर में आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, लगभग समान रहेगा। क्या गुणांक जो होगा, प्रतिरोधकता गुणांक समान रहेगा। 26 नंबर आपके सामने है, स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप जो होता है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप जो होता है वो आपका प्रथम घटता है और ताप फिर तब स्थिर हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 100 वाट के हीटर को उत्पन्न में 2 मिनट में कितने के बराबर होगा? तो ये आपका 12 गुणा 10 की घात 3 होगा। डी ऑप्शन सही है इसमें। इसमें देखिए 28 नंबर में आपका 1000 वाट और ये 230 से नीचे उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका प्रतिरोध आपका डी होगा 52.9, मतलब 52.9 ओम होगा। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में कौन सा संबंध धारा घनत्व को मतलब बताता है? तो धारा घनत्व को ये बताएगा I/A। और ये चित्र है, चित्र में आपको बताना है धारा कितनी होगी। तो इसमें धारा जो होगी आपका 2 एम्पियर होगी, लास्ट में ऑप्शन डी। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये आपका क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें आपका पूछा गया कि प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रतिरोध होगा 3/16 ओम। ये क्वेश्चन आपके सामने, हमारे पास 3 बल्ब रखे हुए, ये तीनों बल्ब हैं आपके सामने, 40, 60 और 10 वाट के। और सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? तो सबसे कम प्रतिरोध जो होगा वो 100 वाट का होगा। अब इसमें देखते हैं, आपका ये प्रश्न दिया गया है कि 4 किलोवाट का जो बॉयलर है वो 2 घंटे प्रतिदिन अगर यूज किया जाता है तो 30 दिन में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा का जो मान होगा कितना होगा? तो वो आपका 240 इकाई होगी। सी ऑप्शन सही है इसमें। इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत पूछा था, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और ये 34 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, 150 S होगा, मतलब इतना आपका समय लगेगा, 150 सेकंड लगेगा। तो ये अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो इसको सभी लोग जानते होंगे, ये होता है आपका 3.6 गुणा 10 की घात 6। तो 6 होगा याद, 10 की घात 6 होगा, याद रखना, ऑप्शन में गलत मत करना। ये अगला, स्वस्थ मनुष्य शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। तो स्वस्थ मनुष्य विद्युत प्रतिरोध आपका ए होता है, यानी 50,000 ओम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपका सी सही होगा, 1500 जो कार्य किया जाएगा 1500 होगा। पूरा सवाल पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन को लगाइएगा तो आपका आ जाएगा। ये भी सवाल आप अगर लगाते हैं तो इसमें आपका जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो आपका आएगा 2800 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी आएगा 28 कैलोरी। विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होगी? जो आपका होगा वो V²/R होगा। उसके बाद आपका एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है आपका आवेश का। किसका? आवेश का। ये चित्र है, इसमें आपको देखना है आवेश कितना होगा। तो इसमें आपका आवेश जो होगा वो आपका होगा 18 म्यू सी, यानी माइक्रोन सी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर काम करता है? तो वो काम करता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ये प्रश्न है और ये चित्र है, चित्र में आपका सी डी के बीच का सेल का विभवांतर निकालना, सी से डी के बीच में कितना विभवांतर होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन में आपका 6V से अधिक, यानी ए ऑप्शन सही होगा इसमें। और ये क्वेश्चन वी ट्यूटन से की तुलना करता है, आपकी तुलना किससे करता है? तो ये आपका करता है प्रतिरोध का, प्रतिरोध का, ए ऑप्शन सही है। मोबिलिटी का ऐसा ही मात्रक होता है, मोबिलिटी का ऐसा ही मात्रक जो होता है ना, एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या है? विद्युत वाहक बल की बीमा जो है DmLT², मतलब L²T⁻³ और मतलब डी ऑप्शन सही है, आप सीधे सीधे समझ लीजिए। ये आपका चित्र है और इसके बाद ऑप्शन है, तो चित्र और ऑप्शन को मिलान करते हुए इसमें एक साइनल का मान ज्ञात कीजिए, जो कि आपका है
सी इसमें सही होगा, यानी 7.2 वोल्ट। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन है 48 में, इसका ऑप्शन भी दिया गया है। ऑप्शन में आपका क्या सही होगा? बी सही होगा। समान समतुल्य विद्युत का हल पूछा गया है। इसमें आपका व्यवहार किया जाता है किससे? मतलब विद्युत हीटर में तत्व कौन सा होता है? तो वो आप समझ सकते हैं, इसमें निक्रोम होता है, नाइक्रोम जो बोला जाता है वही। तो ऑप्शन में आपका ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन पढ़ा रहेगा। मैं शोषित विद्युत ऊर्जा जो होती है वो किस में होता है? तो वो आपका होता है सी, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है शोषित। व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा क्या जाता है? उससे आपका मापा जाता है उच्च प्रतिरोध। ए ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का चित्र ये है और ऑप्शन यहाँ पर है। चित्र ये है, ऑप्शन यहाँ पर है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, यानी 0.2 एम्पियर होगा। ये आपका फिगर है और इसके बाद ये ऑप्शन है। ये फिगर है और ये ऑप्शन है। तो इसमें आपका 5 एम्पियर सही होगा, ध्यान दीजिएगा 5 एम्पियर। उसके बाद यहाँ पर आपका 1 किलोवाट घंटा मात्रा जो होता है इसका, वो ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ पर आपका अगला 56 क्वेश्चन है, जो कि आपका इसमें क्वेश्चन बड़ा है। तो मैं इसमें ऑप्शन बताता हूँ सीधा। सी सही होगा, तांबे के तार का घटेगा और जर्मेनियम तार का बढ़ेगा। अगर उसको तार को कमरे में तब 8 C का ठंडा किया जाता है तब। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको अगर लगाते हैं तो आपका बी ऑप्शन पाएंगे, बी सही होगा इसमें। ये भी आपका न्यूमेरिकल है, ये भी लगाएंगे तो आपका इसमें बी सही होगा, 1 वोल्ट सही होगा। और उसके बाद ये है आपका 59 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर सही होगा ए नंबर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है इतना निकलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 60 नंबर। ये 60 वाट वाली 39 वाट वाली क्रम में जोड़ा जाए तो इसमें आपका बी सही होगा। क्या सही होगा? बी। 40 वाट वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित तो होगा। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में आपका जो सही होगा डी सही होगा। और इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपका ए सही होगा, बढ़ता है का घटता है। और इसमें 63 में आपका देखिए कौन सा सही होगा। इसमें आपका सी सही होगा, ओम प्रति एम्पियर। और उसके बाद ये देखिए 64 में, ये आपका इसमें धारा का मान क्या होगा? ये आपका सही होगा, इसमें डी सही होगा, डी इसमें सही होगा। 65 में आप देखिए, 65 में कौन सा सही होगा? इसमें सी सही होगा, तो इसमें सी सही होगा। आई निकालना है धारा। उसके बाद 66 में आपका कौन सा सही होगा? 66 में ए सही होगा, 2:1 सही होगा। उसके बाद आपका 67 में कौन सा सही होगा? इसमें सी सही होगा, अपवर्तित रहेगा। उसके बाद 68 में कौन सा सही होगा? 68 में ए सही होगा, 10 ओम सही होगा। 69 में कौन सा सही होगा? 69 में आपका डी सही होगा, 24 वाट सही होगा। और 70 में आपका कौन सा सही होगा? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इस सवाल का क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका बी होगा। और इसमें आपका एक विद्युत परिविभवांतर मापा जाता है, वो आपका वोल्ट में मापा जाता है। प्रतिरोध का SI मात्रक जो होता है वो आपका डी होता है, ओम होता है। प्रतिरोध की जो बीमा होती है, बीमा आपकी होती है ए नंबर, ध्यान दीजिएगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए ऑप्शन सही होगा। 76 में आपका SI मात्रक प्रतिरोधकता का आपका होगा, वो ओम मीटर होगा। उसके बाद ये विशिष्ट प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता का बीमा क्या होगी? वो भी ए होगी। और समान प्रतिरोध वाले इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ए सही होगा, N²। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपको वो मिलेगा 1/3 ओम। और इसका 80 नंबर का क्वेश्चन आपका आंसर होगा ए नंबर, 1 ओम। और इसका भी आपका आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर, यानी 0.005 ओम से कम होगा। इस क्वेश्चन का आंसर विद्युत वाहक बल का मापा जाता है, वो आपका गैल्वेनोमीटर में विभवमापी द्वारा मापा जाता है। और विद्युत वाहक बल की बीमा जो होती है वो mL/t² माइनस टी का -² होता है। ए ऑप्शन सही है। 84 में आपका इसमें सी सही है, 4 ओम सही है। उसके बाद आपका 85 में आपका कौन सा सही है? बी सही है, 1 वोल्ट। और उसके बाद 86 में आपका कौन सा सही है? बी, किरचॉफ के नियम से। 87 में आपका कौन सा सही है? ए सही है, 0। और 88 में आपका कौन सा सही है? सी सही है, आपका उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध मापन विश्लेषण शोध वाला। चित्रानुसार से आई का मान जो होगा, आई का मान जो होगा इसमें होगा आपका सी सही होगा, 1/10 एम्पियर सी सही होगा। और इसमें आपका जो सही होगा वो आपका ए सही होगा। इसमें भी आपका जो सही होगा वो भी ए सही होगा। इसमें आपका जो सही होगा ये भी आपका बी सही होगा। और इस क्वेश्चन में जो सही होने वाला है वो बढ़ता है, बी सही होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 1/16 ओम, बी सही होगा। और इसमें जो किरचॉफ का बिंदु का पालन करता है, किस पर पालन करता है? वो बी पर पालन करता है, आवेश की साक्षरता का सिद्धांत पर। 96 में आपका सही होगा प्रतिरोध।
और 97 में आपका सही होगा सी, यानी कि विद्युतीय विभव में अंतर। उसके बाद आपका 98 में आपका सही होगा 3 ओम। और 99 में आपका सही होगा डी, 27:6:1। और उसके बाद आपका 100 में सही होगा आपका सी, 30। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गए हैं। 100 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको इतना तैयार कर लेना है। और बाकी आपका अगला पार्ट फिर कल क्या अगले वीडियो में आएगा, आपका केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का भी इसी क्रम से चल रहा है। 2-3 पार्ट उसमें भी हो गया है, बायोलॉजी में भी हो गया 3-4 पार्ट, 2-3 पार्ट, सब में 3-3 पार्ट हो गया लगभग। अब सभी को देखिए, सभी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल गए हैं। बाकी आप कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट नीचे चेक कर लेना। इंग्लिश सीखना चाहते हैं उसकी भी प्लेलिस्ट है। जो भी सीखना चाहते हैं, एकदम बेसिक से गणित सीखना चाहते हैं, कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं, सभी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है। हमारे सेकंड चैनल की लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी चैट करना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहते हैं, तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपकी टेलीग्राम पर, वहाँ पर चैट कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, तब तक ये संतोष कुमार को दीजिए या बने रहिए टेक्नो प्लस पर। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।